जय हिंद दोस्तों। नंबर देख लीजिए, झारखंड नंबर है। ये गाड़ी मेरे पास पहली बार आई है, लेकिन जिनकी गाड़ी है वो दूसरी बार आए हैं और दूसरी गाड़ी लेके आए। फर्स्ट बार में लगभग 1 साल पहले आए थे मेरे पास फ्रीलैंडर 2 लेकर के, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और मेन चीज क्या था, रिस्पॉन्स इसलिए आया कि कस्टमर अपने सामने काम कराए थे। वो गाड़ी काफी कॉस्टली है, महंगे काफी पार्ट्स है, उसके बड़े सारे चीजों को मैंने रिपेयरिंग कराया था। जैसे कई बार डोर लैच किया था, 35,000 का था लेकिन 800-900 में हो गया था। इस तरीके से मैंने सस्पेंशन से लेकर सॉकर की सारी चीजें किया था। सब कुछ उन्होंने देखा, देखने के बाद समझ में आया और उसके जाने के बाद जब गाड़ी उनकी ठीक ठाक चली तभी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं अभी दूसरी गाड़ी लेके आने वाला हूँ, उसका भी काम कुछ इस तरीके से करना है जैसे आपने फ्रीलैंडर का किया था। चीजें तो हमने खोल दिया है, पहले मैंने चला करके देखा है, चलाने के बाद हर एक चीज को खोला है, किस तरीके से खोला वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें अंदाजे से अगर कोई पार्ट बदलते ना, इसका भी पार्ट बहुत महंगा है, तो वो चीज मैंने सबसे पहले खोला है। खोलने में जो दिखा तो देख सकते हैं, ये निकाला है। फ्रंट का सॉकर खोला तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियर का जो सॉकर खोला है तो ये खत्म है, मतलब एक बार बैठ गया तो बैठा ही बैठा है। पूरा सस्पेंशन का चेसी मैंने उतारा है और इसके अंदर जो एंड वाल जेंट होता है वो सारी चीजें रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है। स्टीयरिंग रिपेयरिंग हो रहा है, एंड वाल जेंट नया डल रहा है, चिमटे का बुश और गोली कंप्लीट नया डल रहा है, लिंक एंड और बुश भी नया डल रहा है। मतलब गाड़ी को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मैं कर रहा हूँ, खोल के चेक करने के बाद। कारण क्या है, इस गाड़ी के टायर बहुत महंगे हैं, 80,000 के आसपास चली है, लेकिन दूसरी बार टायर डल चुका है। अगर हम सस्पेंशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो नया टायर वो टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा सस्पेंशन और सॉकर, ताकि अपना जो टायर है ना अच्छे टाइम तक चल सके। टायर है काफी कॉस्टली, इसलिए सब चीजें करना जरूरी है। और चीजें, मेन चीज, छोटी चीजें जो कस्टमर देखते हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी अभी मैंने पहिया खोला, देखेंगे यहाँ पे एक नट होता है, वो है नहीं। दूसरा नट इसमें है नहीं, तीसरा नट इसमें है नहीं, ये देखिए चौथा, पांचवा। आप समझ सकते हैं कि ये फेंडर लाइनिंग कितना महंगा होगा। पहली बार जल्दी से मिलेगा नहीं, और अगर इस नट की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैं दिखाता हूं किस तरीके से निकल करके बाहर गिरा, वो भी दिखाता हूं। ये देखिए, नट इधर भी नहीं लगा हुआ है, जैसे ये नहीं लगा हुआ ऐसे बाकी अदर जगह नहीं लगा होगा, इसलिए चलते चलते हाई स्पीड में बारिश में चली और पूरा का पूरा फेंडर लाइनिंग निकला। और ये क्या है, ये तो गया गया। नीचे एक सील्ड लगी होती है जो इंजन को छोटे छोटे पत्थरों से और कीचड़ों से कवर करता है, यहाँ की पूरी पटरी निकल करके गायब हो गई। प्लास्टिक का वो भी होता है, मतलब ये क्या है, एल्युमिनियम है। कई बार ना छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों को वो पत्तियां रोक लेती हैं, इसलिए कवर सारा लगाया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ। एक बार अगर गियर बक्से में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको ठीक करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये क्या सेफ्टी के लिए लगाई होती है। तो हमारे पास जब गाड़ियां आती है ना, स्पेशली हम क्या करते हैं, ये सब रॉकेट बटन वगैरह बहुत सारे टाइप एंड मंगा के रखते हैं, ताकि अगर कोई बोले या ना बोले उसको फिक्स कर दिया जाए। ये चीजें जब कस्टमर को दिखती है ना तो डायरेक्ट वही चीज देख करके आते हैं कि भाई वहां जाएंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ काम हो जाएगा। बाकी ऊपर की चीज मैं खोलने जा रहा हूँ। ऑल टॉप में हर गाड़ी का खोलता खोलता हूँ। जर्नल सर्विस करने जा रहा हूँ, सस्पेंशन तो कर ही रहा हूँ, ब्रेक भी चेक करूंगा। मतलब A to Z जैसे मैंने फ्रीलैंडर का काम किया था सेम वैसे काम करूंगा, उनके सामने करूंगा, वो भी आकर के बैठने वाले हैं और काम को देखने वाले हैं। बाकी मैं काम कैसे हो रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। ये है इसका टर्बो का पाइप, देख सकते हैं जुगाड़ हो रखा है यहाँ पे। जबकि यहाँ से एयर जाता है, एयर फिल्टर से क्लीन हो करके तो फिर जाता है टर्बो के अंदर। लेकिन ये फट गया था, पाइप नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपना जुगाड़ किया, जो भी था ठीक है, मतलब करना भी चाहिए। सेम चीज पहले वाली गाड़ी में भी हुआ था, मैं बताया नहीं मरता क्या नहीं करता, जुगाड़ तो करके आए थे। सेम इसमें भी यही चीजें हुई है।
लेकिन इसका पक्का इलाज करना है ताकि फिर दोबारा से आना ना पड़े। पहली गाड़ी नहीं है, इसको भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्बो कलिंग का काफी बहुत बड़ा है, मतलब महंगा पार्ट्स है। इसको भी खोल करके चेक कर रहे हैं इसका क्या कंडीशन है, पूरा निकाल करके जैसे भी होता है। और इसको नया डालेंगे, नया डालने के बाद इंटरकूलर जो क्लीन होना है वो भी करेंगे। मतलब जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहा है ना इस गाड़ी में, जैसे बाकी गाड़ियों में करता हूँ, उसमें भी यही चीजें डाल रहा हूँ। चीजें कुछ इस तरीके से काम को अंजाम दिया हमने, देख सकते हैं। स्टीयरिंग में थोड़ा पीले आ गया था तो हमने इसको कर दिया रिपेयरिंग। रिपेयरिंग बाद डेट भी डल जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सुनवाई होता है, क्योंकि रिपेयरिंग जो हमने अपने हाथ से करते हैं ना, जिस चीज के हम लोग एक्सपर्ट हैं उस पर हमें पूरा विश्वास होता है कौन सी चीज क्या हो सकती है, कब तक चल सकती है। अलाइनमेंट यहाँ से होता है, जो पहले बहुत ज्यादा कट गया था ये टाइट हो गया, देखिए अब बहुत ज्यादा टाइट है। तो ये टायर अपनी जगह रोकता है, यहाँ एंड है। अलाइनमेंट इसी से सेट होता है, जो जल्दी जल्दी टायर खाता है इसकी वजह से खाता है। तो हमने पूरा सेट इसका डाल दिया नया, रैक असेंबली हो गया रिपेयरिंग। एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इसमें बचता है हमारे हाथों से रिपेयरिंग की वजह से। बाकी देख सकते हैं चिमटा, ये है इसका चिमटा। इसका तो जल्दी कुछ बिगड़ता नहीं, जब कभी एक्सीडेंट होता टेढ़ा मेढ़ा होता तब बदला जाता है। उस इसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का था वो डाल दिया है, और गोली डाल दिया, चिमटा हो गया नया। ये भी अपनी जगह फिट है। केची का इतना हैवी है कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। कंप्लीट क्लीनिंग किया, ग्रीसिंग किया, बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। जंपिंग रॉड का बुश इसका बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आया नहीं। लिंक एंड भी ठीक है, तो वो भी मैं चला रहा हूँ। चीजें कहने का मतलब चाहे छोटी हो बड़ी, अगर ठीक है तो ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं वाली उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं। चेंज कर दूंगा, कबाड़ में कुछ मिलना है नहीं, तो वो चीजें तो मैं करूंगा नहीं और करता भी नहीं है। दूर से आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो कोई चीज रिपेयरिंग हुई और मुहर लग रहा है। इससे पहले मैंने बताया ना 35 से 40 हजार की हाइट में फ्रीलेंडर का रिपेयरिंग करके दिया था, आज 1 साल हो गया वो चल रहा है। उसी को तो देख करके आप दोबारा ये गाड़ी का काम हो रहा है। ये जाते हैं फिर फसाड गाड़ी का नंबर दोबारा भी आ रहा है। डाल रहा हूँ, सर की खुद की कंपनी है जो रांची से आए हुए हैं। कौन सी कंपनी आप देख सकते हैं, अपने कई गाड़ियों में इन्होंने डाला हुआ और चलाया और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो जाने से ना ये काफ़ी अच्छा हवा पास कर जाता है, और लो स्पीड में जब ट्रैफिक में होती है तो गाड़ी गर्म होने का शिकायत कम होती है, क्योंकि ये है पंखा जब खींचता है तो एयर बिल्कुल क्लियर चला जाता है, कितनी मिट्टी निकल रही है इसमें प्रेशर लगेगा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो जो जो चीजें इसमें किया है कुछ किस तरीके से दिखाया है। रेडिएटर की क्लीनिंग पूरा प्रॉपर कर दिया है, इंजन ऑयल वगैरह बदल दिया, फिल्टर्स वगैरह बदल दिया है। ठीक है ना। ये गाड़ी के नाम पे सही मायने में दिल्ली में भी कई बार स्टॉक में सामान नहीं मिल पा रहा है, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। एक हॉर्स पाइप दिखा है, ये वाला, ये हॉर्स पाइप नहीं मिल रहा है।
इसका रेट तो आ गया, मतलब 10,000 कुछ रुपए का ये हॉर्स पाइप है, एयर हॉर्स पाइप जो टर्बो के लिए जाता है, ये मिला नहीं। नहीं मिला तो यहाँ पे वही है, मिलीनियर माइंड का कमाल जो है उसको तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए गाड़ी स्पेशली आई है। एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ कि पहले मैंने कुछ पार्ट रिपेयरिंग किया, लंबा चल रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका रिपेयरिंग का काम ऐसा कर दूंगा कि ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से फट जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं फटेगा। कस्टमर ने मुझे दिया टाइम और पैसे, ये दो चीजें जब मुझे मिल गई तो काम देना मेरा काम है। और ये सबसे, मैं बता रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में फटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से फट जाए बात अलग है, लेकिन यहाँ से रिपेयरिंग इस तरीके से करूंगा कि वो फटने वाला तो है नहीं, ठीक है। जब चीजें नहीं मिल रही हैं तो फिर ऐसी चीज इस्तेमाल करना पड़ता है, ये है पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको मैं दिखाता हूँ, आइए इधर। यहाँ की फेंडर लाइनिंग इसमें थी नहीं, ये देख सकते हैं। इसकी फेंडर लाइनिंग 6,500 रुपये का रेट आया है, पर मिला नहीं। थोड़ा सा ये फेंडर लाइनिंग बचा हुआ था, और उसके बाद हमने एक दूसरा फेंडर लाइनिंग मंगा करके इसको प्रॉपर इस तरीके से फिटिंग कर दिया है कि निकालने के बाद ही निकलेगा, अपने आप तो किसी कीमत पे निकलने वाला है नहीं। क्योंकि जितने चीजें लगा नट बोल्ट के थ्रू हमने एकदम पक्का कर दिया है, ये कभी निकलेगा नहीं और लंबा टाइम तक चलेगा चलेगा। मिट्टी रोकना अपना काम हो गया। मतलब 6,500 में भी ये मिल नहीं रहा है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जो मैंने सबसे पहले दिखाया था कि ये फेंडर लाइनिंग में 5 बटन होते हैं और एक भी नहीं है। टायर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ स्टड लगा हुआ था, वार्सल डाला और नट लगाया, पक्का हो गया। मतलब ये खोलने के बाद ही खुलेगा, नहीं तो अपने आप तो कभी निकलेगा नहीं। इस तरीके से एक नहीं, यहाँ पे भी लगा दिया, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। यहाँ पे वार्सल के साथ लगा दिया है। इस तरीके से इसकी फिटिंग कर दिया हूँ कि मतलब एक एक चीज पॉइंट है, जहां जहां पे था सब कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये निकलने वाला, ये पहले से कट गया था बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे बटन लगा दिया, देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए। तो चीज क्या हो रही है, पुरानी गाड़ी क्यों हो रही है, जब एक चीज निकल गया उसके साथ 2-4 नट बोल्ट लगाए नहीं तो निकल करके भागेगा भागेगा, और एक नहीं 2-4 को लेकर के चला जाएगा। जो मैं हॉर्स पाइप रिपेयरिंग कर रहा हूँ, इस पे क्लिप लगा था, ये टाइट करते जाओ कटते चला जाता है। जब वो मैं रिपेयरिंग करूंगा तो उसको पक्का तरीके से स्पेशल क्लिप मंगाया हुआ उसको लगा दूंगा, पक्का हो जाएगा, टर्बो सेफ हो जाएगा और उस कहीं जाने वाला है नहीं। पीछे का शॉकर है, वो भी अभी कंप्लीट मिला नहीं है, रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है। क्योंकि दिल्ली में किसी के पास स्टॉक में नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि एक हफ्ते तक गाड़ी को रोको, तो वो भी रिपेयरिंग में करके आ रहा हूँ। किस तरीके से आ रहा हूँ वो भी चेक कराता हूँ। नीचे एक सील्ड होता पतरा लगा होता है, उसका रेट आया 18,000 कुछ रुपए का, बट वो भी स्टॉक में नहीं है, तो उसको हम ऑर्डर पे करके मंगा लेंगे। लेकिन दोनों साइड का फेंडर लाइनिंग कंप्लीट हो गया। इंजन ऑयल जो कस्टमर लेकर के आए थे खुद मैंने डाल दिया है, उसके अंदर मैं नीलॉन भी डाल दूंगा एक्स्ट्रा। कूलेंट बिल्कुल सही था, बाकी सारी चीजें चेक कर लिया है। जो जो चीजें ठीक होने वाली थी कर दिया, जो चेंज होने वाला चेंज कर दिया। रिपेयरिंग में बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, आगे दिखाता हूँ एक और। ये है रियर शॉकर, नया है कि पुराना पता नहीं चलेगा, इस तरीके से खोल के दिखाता हूँ। वही वाला है, मतलब दूसरा नहीं मिल पाया, फिर टाइम भी नहीं है इतना, एक हफ्ते दिन का लगाया। रिपेयरिंग का मतलब वही है ना, काम करो कुछ ऐसा जो लोग करना चाहें आप जैसा। देखिए, स्टिकर लग के आया, गैस चोकर है, प्रॉपर तरीके से फिटिंग होके आई है, बाकायदा पेंट होके आया। और सबसे मेन चीज ऊपर से नहीं, अंदर से जो चीज देखने वाली होती है, जो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा दबाने के बाद एक हाथ से चला जाता था, अब अगर हम इसको दबाते हैं तो ये डायरेक्ट फटाफट ऊपर चला आ रहा है। जैसे 2-4 बार इसको जंपिंग करेगी गाड़ी, अपने आप कंप्लीट कर लेगा। देखते रहिए, ये चीजें ना कुछ अलग होती हैं, कंप्यूटराइज होता है। अब ये पीछे जब बैठ रहे थे ना बहुत तेज झटका मारा था, अब ये कंप्लीट इसको दबाओ और छोड़ो और एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे गाड़ी का वेट पड़ा ये ऑटोमेटिक अपने आप कवर कर लेगा। पहले एक हाथ से दबा दो, बैठा का बैठा रह जाता है। ये रिपेयरिंग है, वही है सॉकर रिपेयरिंग होकर के आया है। 6 महीने की गारंटी भी होती है, चलने को तो चल ही जाता है। क्योंकि पहली गाड़ी में हमने रिपेयरिंग किया था फ्रीलैंडर में, फ्रंट वाला, वो अभी तक चल रहा, उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। तो मैंने बोला जब इतने दूर से आए हैं तो क्यों अधूरा काम छोड़ो, टाइम दे रहे हैं पैसे दे रहे हैं तो पक्का काम हो जाए। ये है काम करने का तरीका। अब इसको मैं पीछे भी फिटिंग कराता हूँ। ब्रेकें मैंने सारा चेक कर दिया, कैलिपर ग्रीसिंग कर दिया है, गाड़ी हो गई फिट। यहाँ लंबे टाइम चेक चलाया और कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। जिस तरीके से सॉकर को रिपेयरिंग किया है मैंने, इसी तरीके से इसका भी हो गया। अंदर से देखेंगे तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। कौन सी रबड़ लगनी, सिंथेटिक रबड़ होता है, उसको पक्का तरीके से फिक्स करके गला करके लगा दिया है। कवर का सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया, मैं बता रहा हूँ हिलने वाला है नहीं। अब इसमें क्या था, पहले क्लिप लगा था, दूसरा टाइट करते जाओ, कटते 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 चला जाता है। चीजें कुछ अलग हो जाए ना तो फिर अलग तो मजा ही कुछ और है। अब इसके ऊपर जब ये लग जाएगा ना तो कभी भी कटने वाला, जितना मर्जी प्रेशर हो, ये पूरे रबड़ को कवर करेगा और फर्स्ट क्लास अपनी जगह चलेगा। इतना मोटा पट्टी लगा दिया।
टाइम लगा, सोचा, नहीं मिला तब ये काम किया। इसी तरीके से बाहर से जितनी भी गाड़ियां आती है अक्सर हम लोग उनसे मांगते हैं टाइम, क्योंकि एक एक चीज इतनी महंगी है कि हमारा खुद दिमाग हिल जाता है कितना महंगा पार्ट। नॉर्मली 5-7 पार्ट अगर हमने लिखवा दिया तो 50,000 पहुंच रहा था, लेकिन उससे कम रेट में ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं और प्रॉपर पक्का फिट हो रही हैं। इंजन की फ्लैशिंग 2 बार किया था, वो भी आपने देखा। कूलेंट मतलब जो चीज ठीक है ठीक ही रहा, और जो चीजें होने वाला वो सामने है, जो आपको दिख रहा है साक्षात प्रमाण के साथ दिख। तो गाड़ी हुई पूरी कंप्लीट, तसल्ली हो गई पूरा प्रॉपर तरीके से, जो चीजें था जैसे कर दिया। गाड़ी दूर जानी है चल करके तो एक बार लंबी ट्राई मार लेता हूँ, उसके बाद फिर एक बार फाइनल ट्राई करता हूँ, और उसके बाद जैसा होता है फिर वैसे करके गाड़ी को फिर तो गाड़ी तो फाइनली हो गई है कंप्लीट। थोड़ा लंबा चला के देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। गाड़ी तो पहले भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि बैठने चलाने में तो शानदार है, जबरदस्त है। पिकअप के मामले में, साइलेंट में गाड़ी तो जबरदस्त है। टोटली ओडी मर्सिडीज का काम किया हुआ, सीटें तो इतना बढ़िया बनाया हुआ कि नॉर्मली जितना चाहो एडजस्ट कर लो, ऊपर नीचे करने के लिए सब मतलब ऑटोमेटिक है। पर वही है ना, चीजें हैं क्या है कि भाई हर चीज हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैंने तो पाइप का रेट देखा तो क्या 10-10 हजार के पाइप, एक पतरा इतना 18,000 का। जितने में इसकी गाड़ी रिपेयरिंग हो रही है ये गाड़ी, उतने में तो एक अल्टो आ जाएगी सेकंड हैंड सही मायने में। कई बार लोग बोलते हैं ना बहुत महंगा है, महंगा होगा, कुछ नहीं होता भाई, सबका अपना अपना एक हिसाब होता है। शौक से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है। लाखों के जूते पहन लेते हैं लोग, और यहाँ कोट पैंट पहनने में लोगों को शर्म लगती है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो देखी जाती है ना, वो ऐसा नहीं है। रांची से चल करके आ गई गाड़ी, इतनी स्मूथ गाड़ी है, शानदार बढ़िया हो गई मेरे हिसाब। गाड़ी एकदम टकाटक, मतलब जो चाहिए था वो एकदम हो गया, फर्स्ट क्लास। गाड़ी लाने का तो फायदा ही फायदा हो गया, क्योंकि चीजें कहीं मिल गई बाहर से, वो भी लग गया। कुछ चीजें रिपेयरिंग में आ गई, वो भी बढ़िया हो गया, और लंबे टाइम के लिए हुआ। तो ठीक है, मतलब कुल मिला करके ओके रिस्पॉन्स, गोली की तरह गाड़ी चल रही है एकदम। थोड़ा स्पोर्ट मोड पर चला के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। ये है स्पोर्ट्स। हवा से बातें करने वाली चीजें हैं इसके लिए तो दिल्ली में रास्ता कम पड़ जाएगा एक्सप्रेस वे पे ही चल सकती है स्पोर्ट्स में। ये अलग बनी हुई है, गोली है, गोली पंजा रखते ऐसे, तो सामने कैमरा लगा हुआ है। यहाँ अगर भगा देंगे तो बिल्कुल फोटो के साथ आता है, बिल्कुल क्लियर फोटो खींचता है, कौन आ रहा है कितने टाइम पे आ रहा है, सीधे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा जिसकी गाड़ी रजिस्टर है। इसलिए यहाँ पे हम लोग भगा नहीं सकते। बाकी स्पोर्ट मोड डाला, एक्सीलेटर 15 दिया और गाड़ी हुई गोली सेकंडों में। गाड़ी फिट है, अपनी तरफ से पूरी तसल्ली है। पानी भर के इसमें स्क्रीन वार डालो। चलो, ये स्क्रीन वार डल गया। इससे क्या वाइपर ब्लेड की लाइन पूरा बिल्कुल बढ़िया होती है, रबड़ भी नहीं कटता और लाइन भी क्लीन होती है। छोटी सी चीज है लेकिन काफी अच्छा काम कर जाती है भी। बस डिक्की खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना, 2 बार बटन दबा दो, अपने आप खुल जाएगा। यहाँ बटन लगा हुआ है, इसको दबा दो, नॉर्मली अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल फिट। कूलेंट कंप्लीट ओके, ब्रेक आयल फुल, बाइक पर टर्मिनल ओके। साफ करके दोबारा चेक करो। फाइनली इंजन ऑयल चेक। ऐसे तो पता चलेगा नहीं क्योंकि फ्लैशिंग कर दिया है, तब जाके पता चलेगा। बिल्कुल फुल हो गया, 7.5 लीटर यहाँ तक डला, एकदम क्लीन। बस ये है फ्लैशिंग का मेन नतीजा। बाकी गाड़ी पूरी कंप्लीट वॉश हो गई है, चला के देख लिया है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त। जी कहाँ से आए हो? जी, मैं रांची से आया हूँ। झारखंड, रांची से। पिछली बार आप क्या कौन सी गाड़ी लेके आए थे मेरे पास? फिनलैंडर। फ्रीलैंडर। उसके बाद दोबारा गाड़ी क्यों लेके आए? काम बहुत काम बहुत बढ़िया था। अगली अगली गाड़ी कौन सी लेके आओगे? पसार। पसाड़ लेके आने। कहते हैं ना, विश्वास इतनी बड़ी चीजें होती हैं कि मैं बता रहा हूँ, दूर से आदमी को खींच करके लेके आता है। तो यही भाई है जो गाड़ी पिछली बार चला के लेके आए थे फ्रीलैंडर, आज ये लेकर के आए। सर ये हमारे बैठे हुए हैं, गाड़ी के बहुत ही अच्छे शौकीन है। मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ी में जरा सा भी कोई खटकी आवाज नहीं चाहिए,
इसीलिए 3 दिन लगाया और पूरा एफर्ट लगाया था। काम से तसल्ली है बहुत तसल्ली भाई, है ना? बढ़िया। चलो तभी तो 1400 में दूध आ जाते हैं यार। देख लीजिए। चलो। तो थैंक यू सर, आप आए, का काम हुआ, भगवान ने चाहा बहुत बढ़िया।